नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरे को इनपुट भी अच्छे मिल रहे हैं। मैं आपको आजकल केसेस दिखाता हूँ और उस केसेस पे ही बातें करता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि होम्योपैथी का उन केसेस में क्या रोल होता है। आज हम लोग बात करेंगे रेक्टल पॉलिप की। रेक्टल पॉलिप मतलब जो लैट्रिन का रास्ता होता है, जो आखिरी स्थान होता है जहाँ से लैट्रिन पास होती है, उसको रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम के ऊपर जो पार्ट होता है उसको सिग्मॉइड कोलन कहा जाता है। उसके ऊपर का पार्ट कोलन कहलाता है। तो ये जो रेक्टल पॉलिप्स होते हैं ये एक्चुअली में मस्से के बराबर एबनॉर्मल ग्रोथ्स होते हैं और ये रेक्टम की लाइनिंग में आ जाते हैं। ये अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ज़्यादातर रेक्टल पॉलिप्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, मगर कुछ रेक्टल पॉलिप ऐसे होते हैं जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए इन रेक्टल पॉलिप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। रेक्टल पॉलिप्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं और ये क्लासिफिकेशन तब पता लगता है जब रेक्टम से पॉलिप को निकाल लिया जाता है और उसकी बायोप्सी कराई जाती है। पहला जो पॉलिप का प्रकार होता है उसको हम लोग एडिनोमेटस पॉलिप कहते हैं। ये खतरनाक किस्म का पॉलिप होता है क्योंकि ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ओवर द ईयर्स ये कोलोरेक्टल कैंसर में बदल जाती है। दूसरा प्रकार होता है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स का। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो होते हैं ये जनरली बेनाइन होते हैं। इनके कैंसर में कन्वर्ट होने का रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है। तीसरा प्रकार होता है इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स का। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स अक्सर कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ मिलते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स कैंसर में बहुत ही कम देखा गया है कि कन्वर्ट होते हैं। अब आपको कैसे मालूम पड़ सकता है कि आपको रेक्टल पॉलिप है? इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो लैट्रिन के रास्ते खून आना होता है। लैट्रिन के रास्ते खून आए तो कोलोनोस्कोपी अवश्यंभावी हो जाती है, क्योंकि हमको तभी ये मालूम पड़ता है कि ये खून क्यों आ रहा है। ये पाइल्स की वजह से आ रहा है, ये पॉलिप की वजह से आ रहा है, या ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से आ रहा है। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं, स्पेशली लेडीज, जो कि कोलोनोस्कोपी कराने से डरते हैं। मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कोलोनोस्कोपी कराएं। दूसरा जो सिम्टम होता है वो आपकी बाउल हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। ब्लड तो आ ही रहा होता है, साथ ही साथ बाउल हैबिट्स जो होती हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। कभी डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। याद रखने की बात यह है कि अगर डायरिया 1 हफ्ते से ज़्यादा चले या कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ते से ज़्यादा चले तो उसके बारे में संज्ञान लेने की ज़रूरत होती है। और तीसरी चीज़ होती है एक एब्डोमिनल पेन। या तो हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है या क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, जो कि लोअर एब्डोमेन में नाभि के नीचे पाया जाता है। तो ये 3 सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूं, ज़्यादातर केसेस में ये रेक्टल पॉलिप सिम्टमलेस होते हैं। कोलोनोस्कोपी कराने के बाद पता लगता है कि एक पॉलिप पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मल्टीपल पॉलिप है तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मल्टीपल पॉलिप मतलब कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि एलोपैथी में होता है वो रेक्टल पॉलिप का रिमूवल होता है, लेकिन रिमूवल के बाद ऐसा अक्सर देखा गया है कि रेक्टल पॉलिप वापस आ जाते हैं। रिमूवल करने के बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पॉलिप को जांच के लिए भेजते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल 45 साल से ऊपर है या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है या उसकी फैमिली हिस्ट्री में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में अगर रेक्टल पॉलिप पाया जाता है तो पेशेंट को बहुत सचेत रहना चाहिए और उसको रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए, वरना कोलोरेक्टल कैंसर कभी भी डेवलप हो जाता है और पता नहीं लगता है। तो क्या रेक्टल पॉलिप में होम्योपैथी का कोई रोल है? जी हाँ, होम्योपैथी का रेक्टल पॉलिप में बहुत बढ़िया रोल है। मैं पहले आपको एक केस दिखाता हूँ। ये एक जनाब मोहम्मद साबिर, उम्र 60 साल, ये हमारे पास
अप्रैल 2022 में आए। इनको जो पॉलिप था वो एक सिंगल सिसाइल पॉलिप था। सिसाइल पॉलिप का मतलब होता है वो पॉलिप जिसकी डंठल ना हो, वो मस्सा जिसकी डंठल ना हो। एक सिंगल सिसाइल स्मॉल पॉलिप था और ये कोलन में था, रेक्टम से लगभग 52 सेंटीमीटर दूर। साथ ही साथ इनके 2 इंटरनल हेमरॉइड से इनको लैट्रिन से खून आता था। बात ये नहीं समझ में आ रही थी कि खून कहाँ से आ रहा है, पाइल से आ रहा है या किसी और कारण से। जब इनकी कोलोनोस्कोपी हम लोगों ने कराई 31 जनवरी 2022 में, तब ये बात पता लगी कि खून एक्चुअली में पॉलिप से आ रहा है। इन्हीं सज्जन का, जिनका अप्रैल में इलाज शुरू किया था, इनका मई 2022 में दोबारा से कोलोनोस्कोपी कराई गई क्योंकि इनका खून आना बंद हो गया था। इनको जो पाइल्स का पेन वगैरह होता था वो भी बंद हो गया था। मजे की बात ये, जब मई 2022 में दोबारा से इनकी कोलोनोस्कोपी कराई गई, हेमरॉइड्स तो अंदर थे लेकिन जो रेक्टल पॉलिप था वो गायब हो चुका था, वो जा चुका था। इनका ट्रीटमेंट कितने दिन में हो गया? 3 हफ्ते में इनका पॉलिप चला गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक परिणाम है। इनके पाइल्स को जाने में और टाइम लगा, लेकिन 3 हफ्ते में इनका पॉलिप, रेक्टम का जो कोलन में था सिंगल पॉलिप, वो खत्म हो गया। एक और केस दिखाते हैं। सिंगल पॉलिप को खत्म कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये सज्जन 39 ईयर ओल्ड मेल, इंतजार अहमद जिनका नाम, ये 2016 में हम लोग के पास आए, अपनी कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट लेकर के आए। इनकी कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में पता लगा कि इनकी पूरी कोलन में बहुत सारे, सैकड़ों पॉलिप थे और इतने सारे पॉलिप थे कि इनको निकालना एक सिटिंग में पॉसिबल नहीं था। इन्होंने ऑप्ट नहीं किया सर्जरी कराना। इनको किसी ने हम लोग के बारे में बताया और ये हमसे इलाज कराने आए। इनकी कोलोनोस्कोपी 15 जनवरी 2016 में हुई थी। फरवरी में ये हमारे पास आए, इनका इलाज शुरू किया और आपको ये जान करके आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि अगस्त 2019 में जब इनकी हम लोगों ने कोलोनोस्कोपी कराई तो पूरी कोलन, जिसमें कि सैकड़ों पॉलिप थे, सारे पॉलिप जा चुके थे। एक भी पॉलिप अंदर नहीं पाया गया। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम इसलिए है क्योंकि ये पॉलिप, जो मल्टीपल पॉलिप होते हैं, ये हमेशा प्री कैंसरस होते हैं। और आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का इलाज हम लोगों ने शुरू किया फरवरी 2016 में और ख़त्म किया अगस्त 2019 में। इस व्यक्ति का इलाज करने में हम लोगों को 3 साल 6 महीने लगे। ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति का इलाज 3.5 साल में पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्री कैंसरस कंडीशन थी। इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर ही होता। ये व्यक्ति आज भी हमारे पास अपनी फैमिली को लेकर के आता है। ये व्यक्ति आज भी पूरी तरीके से ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग में अभी तक कोई पॉलिप वापस नहीं आया। ये होम्योपैथी की पावर है। तो अगर होम्योपैथी से रेक्टल पॉलिप का इलाज किया जाए तो अगर 100% नहीं तो कम से कम 90% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि रेक्टल पॉलिप होम्योपैथी से ठीक करे जा सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज हम लोगों का प्रेजेंटेशन पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।